स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद चाय पे चर्चा में। और ब्रेक पे जाने से पहले शैल जी जो बात कह रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाता हूं और बजाज फाइनेंस की बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक बड़े डाउनग्रेड की बात यहां पर बड़े एफआईज ने की है, यूबीएस ने की है, उसके चलते आपने आज गिरावट आते हुए देखी। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि आज इस लेवल पर अगर आप देखें तो इसका बुक वैल्यू है तकरीबन 360 के आसपास, यानी अब भी इस गिरावट के बाद भी ये स्टॉक 6 टाइम, तो इन स्टॉक में दरअसल डी रेटिंग होती हुई नजर आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। शैल जी, मेरी राय यह है कि यहां पर आपको जो गिरावट दिख रही है वो स्ट्रेच वैल्यूएशन की वजह से दिख रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके कारोबार या इनके बिजनेस मॉडल पर कोई सवाल है तो वो मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि अगर आपने बजाज फाइनेंस से जो अपनी वॉशिंग मशीन ली है, अगर आप उसका हफ्ता नहीं चुकाएंगे, उसकी ईएमआई नहीं भरेंगे, तो फिर आपको डिश वॉशर खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो जिन कंज्यूमर को लौट कर आना है वो अपने पैसे देते रहेंगे, मुझे तो लगता है। प्रदीप जी, मेरे ख्याल से ओवर वैल्यूएशन और ओवर ओनरशिप का जो खामियाजा है वो आपको बजाज फाइनेंस अब अनफॉर्चुनेटली भुगतता हुआ देख रहा है। कोई भी आप फंड पोर्टफोलियो उठवा लीजिए, पहले 3 नंबर में आपको बजाज फाइनेंस हमेशा दिखता था। अगर पहले 2 में या पहले पाए पर आपको ये स्टॉक ना दिखे तो वो जो एक ओवर ओनरशिप का दौर था, कोई भी पीएमएस स्कीम उठा लीजिए, वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि बजाज फाइनेंस पहले 3 में से टॉप पिक रहा है। और अब जो परेशानी है वो आपके सामने है। अगर 2000 रुपये भी 6 टाइम बुक है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर गिरावट और आपको शायद बढ़ती हुई दिखे। लेकिन ये बात सही है कि बिजनेस पर किसी तरीके की कोई आंच आपको शायद ना आती हुई दिखे बजाज फाइनेंस पर, क्योंकि ये कोई हैवी लोन्स में नहीं है, इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं। जैसे कि मुझे डिश वॉशर के लिए एक लोन चाहिए होगा तो शायद मैं लूँ यहाँ से जाकर। लेकिन फ़िलहाल आपके सामने बाज़ार में 2 या 3 स्टॉक्स पर आपको जाते जाते नज़र डलवाते हैं। ख़ासकर कल का खिलाड़ी आज पर ध्यान दीजिए, एसएच केलकर की तरफ नज़र। 83 रुपये 80 पैसे के आसपास बंद हुआ है। वॉल्यूम्स 15 लाख शेयर हैं आपके सामने, लगभग 16,17,000 शेयर एसएच केलकर में आपको आज ट्रेड होते हुए दिखेंगे। 15% ऊपर है, तो इस पर आप शुरुआती सत्र में वेडनेसडे को ज़रूर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आईएफबी इंडस्ट्रीज़ पर भी ध्यान दीजिए। ये नीरज जी का पिक है, बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है और ये और ऊपर चढ़कर 484 रुपये के आसपास बंद हुई है। जो हल्का सा इंट्राडे डिप था वो आपको ख़रीदता हुआ देखा गया और इसमें लगभग 5 लाख शेयर की वॉल्यूम हुई है, जो कि एवरेज 72,000 से लगभग 8 गुना ज़्यादा है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है बहुत पैनी तरीके से। साथ ही साथ नोसिल पर नज़र रखिए। यतिन जी का वो एक पसंदीदा स्टॉक था ब्रोकरेजेस का, जिस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे फ्लोज आते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी नज़र रखिए, एक शानदार आपने रिकवरी स्टॉक में आते हुए देखा। और दिन का उच्चतम लेवल देखिए, 1251 के आसपास आपको आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बंद होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये तेज़ी आपको और बरकरार दिखे आज आते हुए सत्र में कल के लिए। तो ये 5-7 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं अपने बाय लिस्ट में। प्रदीप जी। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ नजर रखिएगा दुनिया के बाजारों पे। आज कच्चे तेल का सेटलमेंट कैसे होता है अमेरिका में, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि उसको हमने नेगेटिव जोन में जाते हुए देखा, जिसकी वजह से दुनिया में घबराहट फैली। तो वो एक चीज होगी। और दूसरी अहम चीज, जैसे हमने आपको बताया, वो होगी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग, जिसमें 3 मई के आगे लॉकडाउन कैसे, कितना, कहां तक खोला जाएगा, इसको लेकर चर्चा होने वाली है। तो उस पर भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये 2 बड़ी खबरें, एक दुनिया से और एक अपने देश की, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। फिलहाल शैल जी को और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।